हेलो बच्चों, आपका स्टडी विद श्याम में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ नए टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करूँगा और ओम सर के माध्यम से ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है और सर के रिक्वेस्टेड पे कि ये जो कुछ डिग्रियां हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उनके फुल फॉर्म बताने की कोशिश करेंगे। और जो सर हैं और जो सर ने इससे पहले जो लेक्चर इसमें डाले हैं उनको भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। तो जो पहला इसमें आप देखिएगा, बीए छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है और भी जगह पूछ लेते हैं लोग। तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो बीए हम लोग जब करते हैं ग्रेजुएशन तो उसे बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं, और एमए जो लोग करते हैं उन्हें हम मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं। इनका फुल फॉर्म है, लोग नहीं जानते होंगे, बेसिक चीज़ें होती हैं भूल जाते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीटेक द बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बीटेक के बच्चे होते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एमएससी का जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस, और बीएससी एजी का जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर्स। वो इसी तरह एमएससी एग्रीकल्चर का भी मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर्स। एमबीबीएस जो आप हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं, द बैचलर ऑफ मेडिसिन इन बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म है, काफ़ी इनका योगदान है देश की हेल्थ सिस्टम में, एमबीबीएस के लोग जो बच्चे होते हैं। और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये जो इंडिया की प्रतिष्ठित जॉब है, और ये इसका जो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इसमें आपको अलग अलग जॉब प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है। दोनों का ही मतलब दोनों ही सेम है लेकिन मतलब अलग है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस जो राजदूत वगैरह किसी एम्बेसी में अनाउंस होते हैं, और आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, यूपीएससी के माध्यम से ही इसको भी रिक्रूट किया जाता है। फिर इसके बाद बीकॉम द बैचलर ऑफ कॉमर्स के बच्चे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा उस तरफ काफ़ी रुझान रहता है। फिर एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। यूएनओ आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसमें 194 मेंबर हैं, और सभी लोग जितने भी इनके एजेंडे हैं उस पर काम करते हैं एक दूसरे के, और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। और नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी संस्था है। इसी की अभी जब पैंडेमिक में आपने देखा होगा, इसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। और DIG ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस की पोस्ट है, काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP को बोलते हैं, और DSP को बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। इसके बाद LDG को बोलते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, और LT गवर्नमेंट आप जानते होंगे जो यूनियन टेरिटरी होती हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर अनाउंस किए जाते हैं, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। LT DM को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। VIP को वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो होते हैं VIP लोग। ठीक है। इसके बाद ITO इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ये भी UPPCS UPSC के माध्यम से। CID आप जानते होंगे जो क्राइम वगैरह होते हैं उसके लिए ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। और CBI होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। द जनरल पोस्ट ऑफिस, द GPO जनरल पोस्ट ऑफिस अच्छी है। HQ हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। AU को एरर एमिशन